हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12th की इंग्लिश और क्लास 12th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। कौन सा चैप्टर है फ्रेंड्स? द लास्ट लेसन। कौन सा है? द लास्ट लेसन। देखिए, ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इससे हर साल के साल कोई ना कोई शॉर्ट आंसर आता है एग्जाम में, बस आपको वही तैयार करने हैं। तो देखिए, अगर आपको 100% नंबर लाने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो क्रम बाई क्रम देख सकते हैं। चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, वो देखिए, वो समझिए। देखिए, ये जो कहानी बेस्ड है द लास्ट लेसन की, ये जो बेस्ड है, एक एम हेमल नाम का टीचर है और एक फ्रांज नाम का लड़का है। अब ये जो है ये है फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। तो ये फ्रांस की एक कहानी है। ये जो फ्रांस आपको दिखाई दे रहा है नक्शे में, यहाँ पर एक अल्सेस और लोरेन नाम का एक ये तुम्हारा जिला है, एक राज्य है। यहाँ पे कब्जा कर रखा जर्मनी के लोगों ने, ये यहाँ पे कब्जा कर रखा इन्होंने। अब यहाँ पे ये जबरदस्ती कुछ करते हैं, जबरदस्ती कहते हैं कि हमारी भाषा बोलो, हमारा ये करो, मतलब पूरा कब्जा जमाना चाहते हैं। कौन? जर्मनी के लोग। अब होता क्या है, अब वो समझिए इस कहानी में। देखिए, ये एम हेमल टीचर हैं और ये कौन है? एक फ्रांज लड़का है जो स्टूडेंट है। अब देखिए, समझते हैं इसके शॉर्ट आंसर, वो समझिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है द लास्ट लेसन का? इसके जो राइटर हैं अल्फोंस डोडेट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रांज इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल? व्हाई वाज फ्रांज, फ्रांज क्यों? इन ग्रेट फियर, बहुत ज्यादा डर में था। ग्रेट फियर का मतलब था बहुत ज्यादा डर में, ज्यादा डर था इसको। व्हेन, जब, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, फॉर स्कूल, स्कूल हुआ, जब उसने स्कूल को जाना शुरू कर दिया था तो वो ज्यादा डर में क्यों था? देखिए, तो स्कूल के लिए जाते समय फ्रांज अत्यधिक भयभीत क्यों था? ये मतलब भयग्रस्त क्यों था? उसको डर ज्यादा था। आंसर देखें, व्हेन, जब, फ्रांज स्टार्टेड, जब फ्रांज ने स्टार्टेड कर दिया, शुरू कर दिया था क्या करना? फॉर स्कूल, स्कूल को जाना। ही वॉज इन ग्रेट फियर, वह बहुत ज्यादा डर में था। इन ग्रेट फियर, बहुत ज्यादा डर में था। ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटने जाना, मतलब इसको डांटा जाता था टीचर के द्वारा। तो वो सोच रहा था कि जो स्कूल का टीचर है वो हमको डांटेगा, स्कोल्डिंग करेगा। फॉर ही हैड नॉट लर्नड, उसने याद नहीं किया था, पास्ट का परफेक्ट है। ही हैड नॉट लर्नड, उसने याद नहीं किया था। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड होती है। हिज लेसन, अपना पार्ट, ऑन पार्टिसिपल्स, ऑन पार्टिसिपल्स का मतलब था सिद्धांत पर, तो उसने सिद्धांतों पर अपना पार्ट याद नहीं करा था। तो आप इसकी हिंदी नीचे भी निकाल सकते हैं। जब फ्रांज स्कूल के लिए जा रहा था तो वह अध्यापक की फटकार के कारण काफी भयभीत था, क्योंकि उसने कृदंत नहीं किया था, याद नहीं किया था अपना पार्ट। तो इस तरीके से आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है वो समझिए। नेक्स्ट वाला है, व्हाट टेम्प्टेड, क्या लालच था फ्रांज को टू रन अवे, भाग जाने के लिए, एंड स्पेंड, और स्पेंड बिताने के लिए, द डे, दिन को, आउट ऑफ द डोर्स, दरवाजे से बाहर। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि किस चीज ने फ्रांज को ललचाया कि वह भाग जाए, वह खुले में दिन व्यतीत करे? तो वो टेम्प्टेड, किस चीज ने ललचा दिया फ्रांज को? तो किस चीज ने ललचाया था फ्रांज को कि वो अपने, कहां से, अपने दरवाजे से बाहर जाए, अपने घर से बाहर जाए और खुले में दिन व्यतीत करे? आंसर देखें। आंसर है, देखिए, इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट। इट का, देखिए इट का केस क्या है, जहां पे मौसम की बात करते हैं वहां पर सेंटेंस बनता है इट का। तो इट वॉज सो वार्म, यह है गर्म भरा, और ब्राइट, सुहावना दिन था। तो यह गर्म और सुहावना दिन था। कौन सा? जब ये बात देखिए, जिस दिन ये बाहर जाना चाह रहा था उस टाइम पर जो है चमकीला सा दिन था, धूप अच्छी निकल रही थी, उसको बता रहे हैं कि मौसम सुहावना और गर्माहट भरा था। ओके, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आगे है, द बर्ड्स, जो पक्षी थे, वर चिरपिंग, जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। चिरपिंग का मतलब चहचहाना होता है। एट द एज ऑफ द बर्ड्स, देखिए एट द एज ऑफ द वुड्स, एट द एज का मतलब होता है के किनारे पर, वुड्स लकड़ी का किनारा होता है। आगे है, इन द ओपन फील्ड, इन द ओपन फील्ड, खुले खेत में, इन द ओपन फील्ड, खुले खेत में, द प्रूशियन सोल्जर, जो प्रूशियन सोल्जर थे, जो प्रूशियन के सैनिक थे, वो जो सैनिक थे, वर ड्रिलिंग, वो गड्ढा कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? गड्ढा कर रहे थे। आगे है, दीज थिंग्स, ये जो चीजें हैं, वर ऑल मच मोर टेम्पटेटिंग, ये जो वस्तु हैं बहुत ज्यादा क्या है? टेम्पटेटिंग है, ललचाती हैं, टेम्पटेटिंग करती हैं, देन की अपेक्षा, द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स एट स्कूल, कि स्कूल के जो पार्टिसिपल्स हैं, जो लेक्चर्स हैं, उनकी अपेक्षा ये सारी चीजें ज्यादा ललचाती हैं।
देखो हो क्या रहा है कि खुले खेत में या खुले फील्ड के अंदर जो प्रूशियन सोल्जर्स है वह ड्रिलिंग क्या कर रहे थे, वो गड्ढा कर रहे थे, वो अच्छा लग रहा था उसको। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि मौसम सुहावना और गर्माहट भरा था, झुरमुटों के किनारे पर चिड़िया चहचहा रही थी, खुले मैदान में प्रूशियन सोल्जर जो अभ्यास कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे, ये सब चीजें देख के स्कूल में जो कृतंत्र किया है वह पार्ट की अपेक्षा अधिक सुहावना लगता है, अच्छा लगता है उनको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे, व्हाई वाज इट सरप्राइज फॉर टू फ्रांस। व्हाई डिड द विलेजर्स, वो विलेजर्स गांव वाले क्यों कम आ गए टू स्कूल, स्कूल को। तो गांव वाले जो थे वो स्कूल को क्यों आ गए थे, ये आपको बताना है। दैट डे, उस दिन जो वो थे वो क्यों आ गए थे, आ गए हैं। व्हाई वाज इट अ सरप्राइज टू फ्रांस, तो यह क्यों सरप्राइज आश्चर्यचकित हो गया था टू फ्रांस, फ्रांस के लिए, तो फ्रांस के लिए क्यों आश्चर्यचकित हो गया था। ओके, आंसर समझें, इसका आंसर क्या है। द विलेजर्स जो गांव वाले थे कम टू स्कूल, स्कूल को आ गए। देखिए जो गांव वाले थे वो कहाँ आ गए थे, स्कूल को आ गए थे। डेट डे, उस दिन, बिकॉज क्योंकि दे वर सॉरी, वो दुखी थे। तो वो जो गांव वाले थे वो स्कूल को आ गए थे, वो दुखी थे। किस बात से दुखी थे अब बताएंगे। डेट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो स्कूल को नहीं जा पाए थे, पास्ट का परफेक्ट है। दे हैड नॉट, वे नहीं जा पाए थे स्कूल, स्कूल का मोर अधिक, तो वो स्कूल को नहीं जा पाए थे इस वे से। आगे है इट वॉज देयर वे, इस तरीके से वे क्या करते थे, थिंकिंग, उन्होंने थिंकिंग बोला, धन्यवाद बोला, किसको बोला, एम हेमल को, फॉर हिज फेथफुल, उसकी वफादारी की सर्विस के लिए, सेवा के लिए, सर्विस के लिए, सेवा के लिए। एंड ऑफ शोइंग, उसने दिखाया देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान दिखाया, फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, उन्होंने अपना आपको सम्मान दिखाया कि देश के लिए वो कुछ आगे नहीं कर पाए हैं। ओके, आगे क्या बोला है, इट वॉज अ सरप्राइज, यह सरप्राइज था। इट वॉज अ सरप्राइज, यह सरप्राइज था, आश्चर्यचकित हुआ कौन, फ्रांस, फॉर फ्रांस, फ्रांस के लिए आश्चर्यचकित साबित हो गया। बिकॉज क्योंकि द वैक, देखिए द वैक बेंचेस, जो पीछे की जो बेंचेस थी, वर ऑलवेज एम्प्टी, वह पीछे की बेंचेस हमेशा खाली रहती थी। तो वो खाली रहती थी, वो भर गई अचानक से, सारे गांव वाले आगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, एम हमारी टीचर्स है। ओके, तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। व्हाई डिड द ग्रामर लेसन सीम टू इजी टू अंडरस्टैंड फॉर फ्रांस दैट डे। व्हाई डिड द ग्रामर, ग्रामर का लेसन क्यों, लेसन वो जो पार्ट था सेम प्रतीत हुआ, दिखाई दिया, सो इजी बहुत ज्यादा आसान तो अंडरस्टैंड समझने के लिए, फॉर फ्रांस, फ्रांस को, डेट डे उस दिन। तो उस दिन फ्रांस के लिए व्याकरण का पाठ पढ़ना इतना सरल क्यों प्रतीत हुआ था, क्यों आसान हो गया था, इतना जो पार्ट था वो आसान क्यों लग रहा था। आंसर देखें, द ग्रामर लेसन, जो ग्रामर का लेसन था, सीम्ड वो दिखाई दिया, सो इजी बहुत ज्यादा आसान तो अंडरस्टैंड समझने के लिए, फॉर फ्रांस, फ्रांस को, डेट डे उस दिन। तो उस दिन जो फ्रांस को जो क्या लगा था, लेसन लगा था, बहुत अच्छा लगा था समझने में, डेट डे उस दिन। बिकॉज क्योंकि दे लिसन, उन्होंने सोचा, उन्होंने सुना, उन लोगों ने उसका पार्ट सुना, इट वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से उन्होंने सुना, कि बहुत ज्यादा ध्यान से उनका लेसन बहुत ज्यादा ध्यान से सुना। आगे है एंड द टीचर, वो जो टीचर था, एक्सप्लेन, उन्होंने व्याख्या कर दी, टीचर ने एक्सप्लेन किया बहुत आसानी से कि समझ में आ जाए। एवरीथिंग, सब कुछ, विद ग्रेट पेशेंस, बहुत ज्यादा धैर्य के साथ, तो बहुत ज्यादा धैर्य के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या करना है। तो इस तरीके से देखिए, पेशेंस अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, धैर्य पूर्वक, क्या होता है, सब्र होता है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो उस दिन फ्रांस के लिए व्याकरण का पाठ पढ़ना काफी सरल हो गया था, क्योंकि उसने उसे ध्यानपूर्वक सुना और अध्यापक ने उसे समस्त चीजों को पूरी तल्लीनता से व्याख्या करके उनको बता दी थी। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन आंसर का क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन या फिर समझ सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट हुई एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।